नमस्कार, मेरी आवाज पहुंच रही है? मैं आगे आ सकता हूँ क्या? बहुत खुशी हुई ये सुनकर कि सारा मंच आपने मुझे दे दिया है और बहुत अच्छे अच्छे उद्धरण और उद्बोधन मैडम द्वारा प्रस्तुत किया गया। उनको अगर फिर से व्याख्यायित किया जाए तो उसका कोई अर्थ नहीं है। जो विषय आपने दिया है वाह शब्दावलियां हिंदी भाषा में, और आज उनका स्वरूप क्या है उसके बारे में बहुत ही विशद मंथन डॉक्टर त्रिपाठी द्वारा प्रस्तुत किया गया। और मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया। अब भाषा देखिए कैसे बदल जाती है। मेरा नाम है प्रवीण कुमार अंशुमान। देखिए भाषा कैसे बदल जाती है। मुझे बोला गया प्रवीण कुमार अंशुमान, नाम है प्रवीण, अंग्रेजी के प्रभाव के नाते प्रवीण हो गया। मतलब मैं इतना प्रवीण हूं लेकिन मैं प्रवीण हो गया। सारा अर्थ ही खो गया। एक शब्द आजकल चलता है और मुझे ऐसा लगता है आप में से लगभग 99% लोग उसका वही उपयोग करते होंगे जो मैं कहने जा रहा हूं। और रामदेव बाबा जो कराते हैं उसको क्या बोलते हैं? नहीं, योगा कराते हैं ना। योगा पकड़ लिया आपने, सही पकड़े हैं। योगा जैसा कोई शब्द नहीं होता है, लेकिन योगा हमारी दैनिक चर्या का आज हिस्सा बन गया। गलत बात है, जैसा मैडम ने इशारा किया कि कुछ शब्द कुछ लोग प्रयास करके समाप्त करते हैं, अपभ्रंश पैदा करते हैं, और कुछ स्वाभाविक गति से होता है। तो भाषा जो होती है वो डायनामिक होती है। मैं इस पे फोकस करना चाहता हूं। भाषा क्यों डायनामिक होती है? डार्विन के अनुसार हम पहले क्या थे? बताइए, शर्माइए मत। बंदर से आए हैं। जो आज बंदर दिखते हैं वो कभी करोड़ों साल बाद मनुष्य हो जाएंगे। यानी एवोल्यूशन का प्रोसेस चल रहा है। तो जब इस सृष्टि की प्रत्येक चीज बदल रही है निरंतर गति के साथ, तो मनुष्य के जीवन में जिस भाषा का निर्माण हुआ है वो क्यों नहीं बदलेगी? लेकिन भाषा क्लिष्ट भी हो सकती है, सरल भी हो सकती है। बहुत अच्छा इन्होंने बताया कि हिंदी भाषा को 20वां स्थान था। पता नहीं कैसे सर्वे किया गया। मैं एक कविता आपको सुनाता हूं हिंदी की, सुनिएगा। शीर्षक है आराध्य है निज धवल, दूरगामी है विधिका, दुष्कर है वर्तिका, दुर्लभ है विधान, दुरू है प्रतिष्ठान, अनुमन है विभीषिका, अरण्य है सब कुछ लिखा, दुसाध्य है कर्मफल, आराध्य है निज धवल, दुष्पूर है तृष्णा, वरण्य है स्वभाव अपना, विजातीय पथ नहीं, सजातीय भ्रमित नहीं, द्रवित जहां लोक है, विस्थापित वहां प्रकोप है, व्यवधान जब जीर्ण शीर्ण, अनुष्ठान तब है प्रकीर्ण, अनुसंग हो जब संतुलन, गुमनाम तब हो विचलन, अजेय सब यहाँ खड़े, अभेद जब सभी बड़े, शून्य जहां हो अवसाद, वही मिलता है प्रसाद। अंतिम शब्द प्रसाद है। मुझे प्रसाद जी की याद आ गई। जयशंकर प्रसाद जी बहुत ही लब्ध दृष्ट कवि हैं, लेकिन उनकी कविताएं जब आप पढ़िए तो सिर के ऊपर से चली जाती हैं। शायद जो क्लिष्ट शब्द की तरफ हम इशारा कर रहे हैं वहां पे प्रतिध्वनित होता है। तो जब भी भाषा की बात आएगी तो बोलियों की भी बात आएगी। बोली और बोली जब आएगी तो जरूर मैं उसका जिक्र करना चाहूंगा। और जैसे मैंने अपने नाम के साथ बोला कि मैं प्रवीण से प्रवीण हो गया, उसी तरह मैंने अब प्रवीण कहना ही छोड़ दिया। मैंने भाषा को मैं बिगड़ने नहीं दूंगा। तो बच्चे भी मेरे एग्रीमेंट में रहते हैं, वो मुझे पीके बोलते हैं। पीके सर,
बिना पीके, मैं पीता उता नहीं हूँ, तो पीके में अच्छा लगता है क्योंकि अब हाल ही में आपने पीके फिल्म भी देखी होगी। तो पीके फिल्म में सबसे बड़ी खास बात भाषा के संदर्भ में यह है कि वो भाषा इस प्लेनेट की, इस गोला की नहीं जानता था, तो वो भाषा को इस तरीके से देख पाता था जो भाषा को जानने वाले नहीं देख सकते थे। तो वो क्या बोलता है, दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है पीके को लेकर। जब वो जग्गू से बात करता है जेल में, तो कहता है यहाँ शब्द के साथ एक्सप्रेशन पे भी ध्यान देना पड़ता है। जैसे अच्छा, कोई शॉप में हो, अच्छा तुम्हारी अम्मा का एक्सीडेंट हो गया, अगर सोच रहा है अच्छा, तो अगर आप भाव पर और एक्सप्रेशन पर ध्यान नहीं देंगे तो शब्द एक ही है अच्छा, आप उसका अर्थ नहीं पकड़ पाएंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भाषा जो होती है वह दो तलों पर काम करती है। ये कहना बहुत ही जायज लगता है। अब मैंने बोला जायज, मैं कार से आज आया हूं, ये कार, अब कार का अनुवाद आप कैसे करोगे? आजकल तो इंस्टाग्राम, फेसबुक सारे अंग्रेजी के शब्द हैं, और जैसा मैडम ने भी बताया कि ढेर सारे शब्दों का जो चलन है, और जो भाषा शब्दों को अपने में आत्मसात नहीं करती है वो धीरे धीरे मृत प्राय हो जाती है। लेकिन इसमें दो बातें हमेशा महत्वपूर्ण है कि भाषा जो डायनेमिक है और जो भाषा स्टैटिक है। भाषा तो आमतौर से डायनेमिक ही होगी, लेकिन जब डायनेमिक होगी तो निरंतर उसमें इतने शब्दों का प्रवाह जारी रहेगा जो उसके अगल बगल के लोगों से, कभी आप पर कोई शासन करेगा तो शब्द आएंगे, कभी आप शासन करेंगे तो आप शब्द दे जाएंगे। ये जद्दोजहद निरंतर चलती रहेगी। तो इस संदर्भ में ये जानना बहुत आवश्यक है कि क्या भाषा जो स्टैटिक होती है वो, मतलब अगर भाषा स्टैटिक है और वो मर जाए तो ये भी तो अच्छा नहीं है। शायद संस्कृत भाषा के साथ ऐसा ही हुआ, लेकिन हमें हमेशा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि भाषा में क्या है जो डायनेमिक है और भाषा में क्या है जो स्टैटिक है। स्टैटिक बहुत सी चीजें हमारी जिंदगी में भी हैं, जैसे आप सभी को मैं देख रहा हूं तो आप दिख रहे हैं मुझे, लेकिन कुछ आपके भीतर भी है जिसको धर्म की दृष्टि से कहें, चैतन्य अवस्था, आत्मा या जो भी, वो नहीं दिखता है। और जीसस क्राइस्ट ने एक बार कहा था कि हर आदमी से उसकी इच्छा पूछ लो, जो चाहता है वो उसे दे दो और जो नहीं चाहता वो उससे ले लो। सबसे इच्छा पूछी गई, किसी ने कहा मुझे पैसा चाहिए, किसी ने कहा धन चाहिए, किसी ने कहा स्त्री चाहिए, किसी ने कहा प्रसिद्धि चाहिए, किसी ने नहीं कहा मुझे आत्मा चाहिए, तो उसको वो सब कुछ दे दिया गया, आत्मा आपसे ले ली गई। तो अगर आपके भीतर से वो जो अदृश्य है, वो जो स्टैटिक है, वो जो स्थिर है, वो जो स्थित प्रज्ञ है, उसको अगर आपके जीवन से हटा दिया जाए तो इसका कितना मूल्य है, जो देखने पर तो बहुत डाइवर्स लगता है, देखने में तो बहुत रंगीन लगता है, देखने में तो बहुत विस्तृत लगता है, लेकिन वो कितनी देर ठहर पाएगा उसके बिना जो स्थिर है। कोई भी पहिया जो चलता है, पहिया चलता है तो उसकी जो धुरी होती है जिस पर वो चलता है, क्या वो चलता है या वो स्थिर रहता है? वो स्थिर रहता है। यानी जो चीजें निरंतर घूर्णन कर रही हैं वो उस पर घूर्णन कर पाती हैं जो बिल्कुल स्थिर है। तो डायनेमिक भाषा होती है, स्थिर का भी एक तत्व होता है, और वो क्या होता है, बहुत ही सहज तरीके से पहली कक्षा में, भारत की पहली कक्षा में बता दिया जाता है। आप लोगों में से कितने लोग मुझे बता सकते हैं कि अक्षर क्या होता है? बच्चों से पूछ रहा हूं। चावल? अक्षत नहीं, अक्षर। सिंगल वर्ड को अक्षर बोलते हैं। लेटर। Absolutely wrong. No, not at all. नहीं। सर अक्षर। अच्छा ठीक है, और पूछ लेते हैं। हेल्थ मतलब स्वास्थ्य, स्वास्थ्य मतलब हेल्थ। अच्छा ऐसा है। रोमिंग अराउंड, राउंड एंड राउंड, है ना? जल मतलब पानी, पानी मतलब जल। अक्षर, जितने भी हिंदुस्तान में शब्द निर्मित हुए हैं उनका अर्थ उस शब्द में ही निहित होता है। सर अक्षर, हाँ,
जिसका बहुत अक्षर बढ़िया, ना हो। पकड़ लिया आप, सही पकड़े हैं। अक्षर मतलब जिसका क्षय न हो, जो that which is indestructible, तो वो क्या है? ये क ख ग घ अंगा ये है, क्या है वो? नहीं सर जो आधा क है वो अक्षर है। नहीं, आपको मुंह बंद करके क बोलना है, बोल सकते हैं। You don't have to open your mouth, you have to speak क. Can you? When you articulate, जब आप बोलते हैं तो क्या निकलता है आपके मुंह से? ध्वनि निकलती है। यानी जब आप क बोलते हैं, क अगर आपको बोलना है तो किसी भी भाषा में अगर क बोलना है तो जैसे बोलते हैं वैसे ही बोलेंगे या किसी और ढंग से बोल सकते हैं? जैसे जल को पानी, पानी को वाटर बोल सकते हैं अलग अलग भाषाओं में, लेकिन क साउंड ध्वनि की बात कर रहा हूं, क्या आप किसी भी भाषा में बोले उसको अलग ढंग से बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, क्योंकि क की ध्वनि जो है जिस प्रकार से आर्टिकुलेट होती है उस तरीके से भाषा से मतलब नहीं, वो हमेशा ही आर्टिकुलेट होगी। तो विज्ञान की दृष्टि से जो अल्टीमेट चीज थी वो थी विद्युत, एनर्जी। धर्म की दृष्टि से जो अल्टीमेट थी वो क्या है? आत्मा। और शास्त्र की दृष्टि से जो अल्टीमेट है वो है ध्वनि। तो ध्वनि का मैडम ने तो बहुत अच्छे से ध्वनि पे बात की होगी अपनी किताब में। ध्वनि ऐसी चीज है कि अगर मैं बोलूं राम, राम को क्या मैं कई ढंग से बोल सकता हूं? बोल सकता हूं राम, राम। इन मेनी वेज यू कैन स्पीक, कितने भी प्रकार से आप बोल सकते हैं। यानी अगर मंत्र का यही मतलब है, ध्वनि का एक खास तरीके से उपयोग, अगर वो उपयोग बदलता है तो उसके परिणाम बदल जाएंगे। यानी मंत्र कोई श्लोक नहीं है, मंत्र ध्वनियों का कॉम्बिनेशन है जो कि एक खास प्रकार के उच्चारण से आप पर इफेक्ट डालता है। जो ध्वनि होगी वो कभी नहीं बदल सकती। संस्कृत भाषा की अगर बात करें तो संस्कृत भाषा का जो उद्गम है, जो स्रोत है, वो ध्वनिगत है। इट इज फोनेटिक, नॉट लिंग्विस्टिक। तो लिंग्विस्टिक भाषा के लेवल पर जो भी भाषा रहेगी, शब्दगत जो भी होगा, वो निरंतर चलायमान रहेगा, निरंतर बदलता रहेगा, निरंतर उसमें शब्द आते रहेंगे और ये जद्दोजहद भी चलती रहेगी, क्लिष्ट वाली जद्दोजहद चलती रहेगी कि ये स्टैंडर्ड है कि ये स्टैंडर्ड है, इसमें दुविधा हमेशा बनी रहेगी। एक कविता मैंने आपको सुनाई, वो समझ में आई थी कि नहीं? नहीं समझ। दूसरी सुनाओ, वो भी हिंदी में। ये शायद समझ में आ जाए। ये है कि तुम्हें याद करके हम रो लेते हैं। शीर्षक है तुम्हें याद करके हम रो लेते हैं, पता है कि तुमको नहीं है हमसे मोहब्बत। अब इसमें उर्दू के भी लफ्ज हैं, अब देखिएगा ये कैसे भाषा परिवर्तन, उसमें एक भी विजातीय शब्द नहीं था। पता है कि तुमको नहीं है हमसे मोहब्बत, पर फिर भी तुम्हें याद करके हम रो लेते हैं। क्या पता कभी पहुंच जाए मेरे दिल की आवाज, ये सोच के ख्वाबों में ही हर दिन तेरे हो लेते हैं। तुम्हें याद करके हम रो लेते हैं। तुम्हें बेगैरत भी कहूं तो कहूं कैसे बता मुसाफिर, तेरे ख्यालों में रहकर ही तो सुकून से हम सो लेते हैं। तुम्हें याद करके हम रो लेते हैं। तेरी मोहब्बत नहीं मिल सकी, तेरी मोहब्बत नहीं मिल सकी, इसका गम क्या करें, जब तेरे नैन नक्श हर रोज ही हमको मोह लेते हैं। तुम्हें याद करके हम रो लेते हैं। अंतिम चार पंक्तियां हैं कि कभी दिल पसिजे तो हमारी ओर भी नजर तू कर लेना। कभी दिल पसिजे तो हमारी ओर भी नजर तुम कर लेना। हम हर दिन कोई न कोई अरमान तेरे लिए बो लेते हैं। तुम्हें याद करके हम रो लेते हैं। और अंतिम पंक्तियां हैं, अंतिम पंक्तियां हैं कि अफसोस हमें तो है पर तुझे नहीं, इसका अफसोस होगा। अफसोस हमें तो है पर तुझे नहीं, इसका अफसोस होगा। तुझे चाहने में ही कुछ देर को ही सही खुद को खो लेते हैं। तुम्हें याद करके हम रो लेते हैं। ये आपको समझ में आई होगी।
इसी तरीके से भाषा, एक तरफ भाषा है जो कि क्लिष्ट भाषा है, पूरी तरह सजातीय शब्दों का प्रवेश, फिर धीरे धीरे उसमें लचीलापन, उर्दू, टर्की, अंग्रेजी। अभी आजकल जो कविता है उसमें हम अगर व्हाट्सएप लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, कार लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, ट्रेन लिखना हो तो लौ पथगामिनी अगर लिख दिए तो दूर भाषा का क्या लिखा हुआ है कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मैं ये कहना चाहता हूं, मैडम ने बहुत अच्छे से विस्तृत और सारगर्भित तरीके से उस विषय पर अपना आख्यान दिया, लेकिन मैं कुछ इतर बातें कर रहा हूं जो कि बहुत जरूरी है आपसे करनी, कि भाषा दो तलों पर काम करती है। ध्वनिगत जो भी होगा हमारी भाषा में, ध्वनिगत, और भाषाएं आमतौर से ध्वनिगत नहीं है, संस्कृत भाषा ध्वनिगत है, तो ध्वनि जरा सी भी ध्वनि में बदलाहट नहीं कर सकते, वो एकदम स्थित प्रज्ञ की तरह हमेशा स्टैटिक रहेगी। और अगर उसको आप नहीं बचा सकते तो संस्कृति, जो कि संस्कृत का पर्याय है और संस्कार को जन्म देती है, वो आपके जिंदगी से निकल जाएगा। तो हमें जो प्रवाह निरंतर चल रहा है उसकी तो बात करनी है, और वो बदलता जाएगा। बहुत सी बदलाहट ऐसी होती है जिसे आप रोक नहीं सकते, लेकिन साथ में ही हमें उस भाषा की बात जरूर करनी चाहिए। और इस संदर्भ में हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा क्या है, कोई बोलिए? वेरी गुड, होनी चाहिए। क्यों, कौन सी, क्यों? मराठी, तमिल, और क्यों नहीं? ये डिबेट बहुत पुराना है, और जब ये डिबेट शुरू हुआ था हिंदी को, बहुत पुराना, तब तमिल के, कन्नड़ के, अगर आपकी भाषा तमिल होगी तो आप ये नहीं बोल पाओगे। क्यों नहीं? मेरी भाषा भोजपुरी, हिंदी ही क्यों? हमारा देश इतना डाइवर्स है, इतनी इसमें विभिन्नताएं हैं कि एक भाषा वो स्वाभाविक तरीके से अगर वहां तक पहुंचे तो वो हो सकता है। लेकिन इस संदर्भ में मेरे जो व्यक्तिगत विचार है वो ये है कि हिंदी या किसी अन्य भाषा पे लोगों को आपत्ति हो सकती है, लेकिन संस्कृत भाषा पे नहीं हो सकती। संस्कृत तक अगर हमारी धारणा, हमारी सरकार पहुंच सके, जो कि सरकार काम भी कर रही है संस्कृत पर बहुत ही ज्यादा, तो वो सबके लिए राष्ट्रभाषा का निर्माण कर सकती है। और संस्कृत तक अगर हमारी चेतना पहुंच सकी तो वो जो स्थित प्रज्ञ है, जो कभी नहीं बदलता, वहां तक हम पहुंच पाएंगे। और जिन संस्कारों की बात हमेशा भारत करता रहा है और जो भारत को भारत बनाता है, उसको हम पुनर्स्थापित भी कर सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी को धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।